हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो क्लास आपकी ट्वेल्थ वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका ट्वेल्थ है, रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन इसमें ग्राफ बनाने के लिए आते हैं सिंपल, और ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो आपको 2 नंबर में दिख जाता है और एक आपको 8 या 5 नंबर में देखने को पक्का मिल जाता है। तो ये तो भाई गिने चुने क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो आपकी इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा, और मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, बस सारे एक जैसे होते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना, बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपका ये वाला जो पोर्शन है 12 चैप्टर का, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको कुछ इक्वेशंस दे दी जाएंगी और आपको उस पर बेस्ड आपको क्या करना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा, और एक आपको z इजिकल्स टू एक वैल्यू दे दी जाएगी, उसका आपको कभी न्यूनतम मान कभी अधिकतम मान, अब वो कैसे करना है तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए, मैथ्स के एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड वालों के क्लास 12 के लिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनको लिख लेना है। सबसे पहले हमें दे रखा है x प्लस वाई इज लेस देन, भाई ये सब मैं बताऊंगा कि इनको क्या करना है। दूसरी दे रखी है आपको 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल 15, और इसके बाद में आपको 2 कंडीशंस दे रखी हैं, ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक जो मेन इक्वेशन है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y, जिसका हमें क्या करना है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में न्यूनतम मान निकालना है। ये आपका 2019, 20 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आया है ना, ये 2019, 20, 22 ये तीनों साल में आया है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको ये दे दिया, कभी भी आपको दे दिया कि x इजिकल्स टू जीरो है या फिर जीरो से बड़ा है, y भी जीरो है या फिर जीरो से बड़ा है, तो हमें ये देखना है कि x जो है वो जीरो से बड़ा है और y जो है वो जीरो से बड़ा है या इक्वल है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ग्राफ होगा ये x और y, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है यहाँ पर ही ग्राफ बनेगा हमेशा। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इन 2 इक्वेशन को आपको, ये इक्वल वाला दे रखा है ना, आपको लेस देन ग्रेटर बाद में देखना है, पहले इनको इक्वल में कर देना है। यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 कर दोगे, है ना, और इसमें क्या करोगे 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15 कर दोगे। आ गई मेरी बात समझ में, इतना कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक बार x इज इक्वल्स टू 0 रखना है और एक बार y इज इक्वल्स टू 0 रखना है, तो आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। ठीक है, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। कैसे, देखो x और y, एक बार आपने x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब y को 0 रखा तो x कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट्स मिल गए। इसके बाद में यहाँ पर भी रखेंगे आप, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर देखो x एक बार 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो देखो 5y इज इक्वल्स टू 15 बचा। अब 5 डिवाइड में चला जाएगा 15 के, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 5 3 15। और आपने y इज इक्वल्स टू 0 रखा, जब y 0 रखोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो आपको ऐसे करके पॉइंट्स मिल जाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में। तो आपके जो पॉइंट्स हो गए वो कौन से हो गए, देखो आपके हो गए 0,8 ये दोनों हो गए, और 8,0 ये दोनों हो गए। ठीक है, ये दोनों तो इस रेखा के हो गए, इस समीकरण हो गए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5,0। आ गई मेरी बात समझ में, बहुत ईजी है भाई। ऐसा करके आपको पॉइंट्स मिल गए। अब इन पर बेस्ड आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। लेकिन उसको ग्राफ को बनाने से पहले, या फिर चलो पहले ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो आइए देखो ग्राफ देखते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, अब इसको ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, आपके पास वैल्यूज जो आ गई है ना, उनको यहाँ पे इस वाले पेज पे और लिख देता हूँ मैं दोबारा से, क्योंकि ये वैल्यूज उधर नहीं दिखनी होंगी। तो देखो 0,8 है, फिर 8,0 है ना, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है 0,3 है, और 5,0 है। क्लियर है मेरी बात, अब दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्केल लेना है, और देखो ये भाई 0, ये वाला जो पार्ट होता है ये x का होता है, और ये वाला y का होता है, ये x का होता है, ये y का होता है, x y और x और y। ये एक इक्वेशन के ये एक इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए, और ये एक इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए। तो आपका करना है, सबसे पहले इसके हिसाब से रेखा खींचनी होगी आपको। तो सबसे पहले आपको सिंपली x और y बना लेने हैं, है ना, ऐसे करके आपको x और y बना लेने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, है ना, ये फ्री के नंबर मिलेंगे आपको
क्योंकि आपको बस ग्राफ बनाना आना चाहिए, मेन तो ग्राफ के वैल्यू नंबर होते हैं। आपने ऐसे करके लाइन बना ली। अब आपने देखा कि आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको भाई एक्स पर 8 चाहिए आपको और वाई पर भी 8 चाहिए, तो आप क्या करो, दो दो के हिसाब से बना लो, है ना, दो दो के हिसाब से बना लो आप। ऐसे करके मान लो कि देखो ये जो है ये 2 है, ये 4 मान लो, ये 6 मान लो, ये 8 मान लो, ये 10 मान लो, बराबर दूरी पर मान लिया आपने। सेम इधर मान लो, है ना, सेम इधर मान लो। देखो ये 2 मान लो, ये 4 मान लो, ये 6 मान लो, ये 8 मान लो, है ना, इसी की ज़रूरत है हमें। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अब आपने देखा कि आपको 0,8, तो 0 भाई ये तो 0 0 होता है भाई, 0,0, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 2 4 6 और 8, है ना। तो आपको क्या करना है, 0,8, यानी कि 0 तो यहाँ पर हो गया एक्स पर, और वाई का 8 ये हो गया, तो एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा 8,0, यानी कि 8 और कॉमा 0, 8,0 यही हो गया। तो आपको क्या करना है, 8 और 8 को दोनों को मिला देना है, 8 और 8 को दोनों को क्या करना है, मिला देना है। बहुत ही ईजी है मिलाना भाई, आराम से मिला देंगे, बहुत ही मज़े से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही मज़े से आपने मिला दिया 8 और 8 को, बहुत ही ईजी लगा आपको। इसके बाद में क्या करना है, 0,3 दिखा आपको, तो देखो 0 और कॉमा 3, 3 कहाँ पर आएगा भाई, 2 और 4 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना, क्लियर है मेरी बात। तो वाई पर 3 आ गया, तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, और एक्स 5,0, तो 5 कहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। आई मेरी बात समझ में। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, 5,0 को और इन दोनों पॉइंट्स को। आगे मेरी बात समझ में। अब इन दोनों को पॉइंट्स को आप मिला दो, तो जब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे करके जाएगा भी, ये कहीं ना कहीं ऐसे करके जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, ग्राफ बन गया हमारा इतना, बहुत ही ईजी। इसके बाद आपको क्या करना है ना भाई, जरूरी नहीं है ये दोनों मिले इसी पॉइंट पर, है ना, इन दोनों पॉइंट्स का मिलना जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी जा सकते हैं, आगे मिले ना मिले, लेकिन हमें इतने पार्ट से मतलब है, इतने एरिया से। अब ध्यान से समझना, अब आपको मैं एक जो चीज़ समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। आपने देखा कि यहाँ पर x प्लस वाई इज लेस देन 8 था, तो आपको क्या रखना है, x और y की जगह पे 0 रखना है, दोनों की जगह पे। जब आप यहाँ पर क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो देखो 0 प्लस 0 इज लेस देन 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखेंगे आप 8 है, सॉरी 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि क्या ये सत्य है। तो आपने देखा कि 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 क्या है, 18 से, भाई 18 से छोटा ही होता है, 18 बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। अगर ये वाली बात सत्य है तो ये वाली इसकी जो लाइन थी वो कौन सी थी, इसकी जो लाइन थी भाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 वाली, ये वाली थी, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, या फिर बोले इज लेस देन इक्वल टू 8, तो ये वाली लाइन है। अब जब ये वाली लाइन है तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि इसके लिए उसने क्या बोला था, इसके लिए हमने जब 0 0 रखा दोनों को, तो ये सही हो रही थी, सत्य प्रूव हो रही थी कि हाँ सत्य है। तो इसके लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे, यानी कि यहाँ से जो लाइन जाएगी वो ओरिजिन की तरफ जाएगी, अगर सत्य होगा तो ओरिजिन की तरफ जाएगी, यानी कि ये लाइन जो आ गई इस पर ऐसे करके ओरिजिन की तरफ जाएगी। आई मेरी बात समझ में। अब दूसरी पे देखते हैं, है ना, अब दूसरी पे देखते हैं। तो 3x प्लस 5y, इसकी जगह पे 0 रखो दोनों की जगह पे, तो 0 प्लस 0 इस ग्रेटर देन 15 बोल रहा है, मतलब 0 बड़ा है 15 से, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये असत्य हो गया, अगर असत्य हो गया तो ओरिजिन से दूर जाएगी। तो 3x प्लस 5y वाली जो लाइन है हमारी वो ये वाली है, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 15, ये वाली लाइन है। तो क्या होगा, ओरिजिन से दूर जाएगी, जब ओरिजिन से दूर जाएगी तो ये वाली लाइन आएगी, है ना, ये वाला पार्ट आएगा, ओरिजिन से दूर जा रहा है, देखो ओरिजिन के पास आ रहा तो होता तो ये वाला होता। तो देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, इन दोनों में कॉमन पार्ट हो गया ये वाला, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे, आप इसको पेंसिल से आप अच्छे तरीके से इसको क्या करोगे, आप शेड कर दोगे। आई मेरी बात समझ में, इतने पार्ट को आप इसको शेड कर दोगे, बहुत ही ईजी था ये पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई, आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जेड का आपको न्यूनतम मान निकालना है। तो जेड का न्यूनतम मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पॉइंट्स मिलने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, है ना। इन 4 पॉइंट्स को आपको देखना है भाई, ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 0,8 हो गया। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 0,3 हो गया, है ना। और ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ये वाला हो गया 5,0 हो गया। और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया 8,0 हो गया। इन 4 पॉइंट्स पर आपको जेड की वैल्यू देखनी है बस, और कुछ नहीं करना। कैसे देखोगे, तो देखो जेड इज इक्वल्स टू, आपने देखा, ध्यान से देखो, अब भाई हमारा काम है जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y देखा, तो जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y आपने देखा। अब क्या करना है आपको, ये जो 4 पॉइंट्स निकाले इनको लिख देता हूँ मैं, है ना, ये इनको बोलते हैं कोणीय बिंदु, है ना, कोणीय बिंदु, कोणीय और बिंदु, है ना। और यहाँ पर लिख देंगे आप जेड का मान,
ठीक है भाई, जेड का मान। तो सबसे पहले कोणीय बिंदु यानी कि सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 0, हम 8 देखेंगे। उसके बाद में है 0,3 भी है, इसके बाद में 5,0 है, इसके बाद में 8,0 है। इन 4 पॉइंट्स पर हमें जेड की वैल्यू देखनी है। और जेड इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस 3y। तो देखो सबसे पहले 0 रखो फिर 8 रखो। तो जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस 8 3 24। तो जेड इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इस पे 24 आ गया। उसके बाद में 0,3, तो जेड इज इक्वल्स टू कितना, एक्स इज इक्वल्स टू कितना रखेंगे, 0 प्लस 3 3 9। तो जेड इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। अब क्या रखो, 5,0 रखो। तो 5 रखोगे तो x की जगह पे 5 रखोगे और y की जगह पे 0, तो z कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 आ गया। फिर 8,0, 8 रखोगे और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो z कितना आ गया, 8 आ गया। तो सबसे न्यूनतम मान कहाँ पर निकला, ये रहा सबसे न्यूनतम मान में सबसे छोटा मान कौन सा है, 5 पर। और ये कहाँ पर निकला, 5,0 पर। तो हम लिख देंगे कि 5,0 पर सबसे z का सबसे न्यूनतम मान 5 प्राप्त होता है। दैट्स इट। ये आपको आराम से 5 से 8 नंबर में और 2 से 3 नंबर में जरूर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको सिर्फ अधिकतम मान और न्यूनतम मान ही निकालना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और गुड बाय गाइस।